अब नाज़रीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर अपने जो डील उनको ऑफर की जाती है उस बारे में इमरान खान साहब ने खुलकर बात की है। वैसे क्या लीडर है, नवाज शरीफ का मुंह बिल्कुल ऐसे बंद चिपक जाता था जेल में जाके, कोई स्टेटमेंट नहीं देना, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, बस डील ढूंढो, किसी तरह कोशिश करो, कोई बूट लबो पॉलिश करिए निकलिए। तो हमेशा मियां साहब की मरहुमा जो वालदा साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट था कि डील करो निकलो यहां से, यानी जान छुड़ाओ, डील करो जान छुड़ाओ। ये अखबारात में छपा हुआ है और इन्होंने डीलें की हैं। इनके 6-6 महीने इनके ट्विटर ही बंद रहते थे। इनकी डील के लिए 6-6 महीने इनके ट्विटर खुद ही बंद हो जाते थे। इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका ट्विटर फिर भी काम कर रहा है। अंदाजा करें आप, पूरी रियासत लगी हुई है, अदालतों में केस चलाए हुए हैं कि उसका ट्विटर किसी तरह बंद कर दें। नहीं, क्या नारा आदमी है। वैसे इमरान खान ने कहा जी मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौकिफ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से करके ही बाहर आऊंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज नहीं। इसीलिए मुझ पर बेबुनियाद 300 मुकदमात बनाए गए हैं। कोई भी और शख्स होता तो इन मुकदमात का सामना नहीं कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। यह बात बिल्कुल ठीक है इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल कह रहे हैं कोई और होता तो बर्दाश्त ही ना कर पाता। सीरियस कह रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। इमरान खान वाकई बहुत मजबूत आदमी है, क्योंकि मैं इसमें तो गुजरा हूं, मैं जानता हूं ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत मजबूत आदमी है जिसको इमरान खान आप लोग जानते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह और हक पर हूं। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर जमीन पोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और उनके कागजात मुकम्मल हैं। अब इस मुकदमे में बरीयत हो जानी चाहिए। खसूसी तौर पर बुशरा बेगम की जमानत तो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो खातून हैं और इस केस में उन पर एडिंग एंड अबेटिंग का ही झूठा इल्जाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं तरमीम वाली अदालत ऊपर से लिखे लिखाए फैसले ही सुनाती है, जो कानून के मुताबिक नहीं आसिम लॉ के मुताबिक होते हैं। तरतीब भी यूं रखी जाएगी कि पहले तोशा खाना 2 में सजा सुनाई जाएगी, जो मैं आपको बात कर रहा था, और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही स्क्रिप्ट है और अदलिया फिलहाल कानून के बजाय स्क्रिप्ट पर ही चल रही है जो दिया हुआ उन्हें। नाज़रीन देखते हैं ना अभी क्या होता है। अभी आपको चंद घंटों के अंदर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चंद घंटों के अंदर सारा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। शहबाज शरीफ को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तानियों के लिए काम नहीं करना। मरियम नवाज को आसिफ मुनीर के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम नहीं करना। वजह यह है कि आसिफ मुनीर साहब इनको लेकर आए। अगर ये अवाम के वोटों से आए होते तो ये अवाम के लिए काम कर रहे होते, लेकिन जो इनको लेकर आया ये उसी को डिलीवर करके देंगे ना, उसी के लिए काम करेंगे, और ये उसको भी मायूस कर रहे हैं जिस लेवल का इन्होंने काम किया। नाज़रीन इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई सुबह सुबह गंडापुर की। अब आपको भी झटका लगा होगा, मैं भी हैरान हो गया कि ये गंडापुर कैसे पहुंच गया 7:30 बजे। सुबह सुबह जेल का दरवाजा खोला, गंडापुर अंदर। अब ये वही गंडापुर है जो बड़े लंबे अरसे से ये कह रहा था कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, मेरी इमरान। मैं कहता था कि ये कैसे पॉसिबल है, ये जब चाहेगा जाके इमरान खान को मिल लेगा। तो अब गंडापुर साहब की मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से अर्ली इन द मॉर्निंग, और वहां पे गंडापुर साहब मुलाकात करके निकल गया। भी उन्होंने खुद से कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि गंडापुर साहब की अच्छी खासी क्लास हो गई है। ज़हीम लगारी साहब हैं जर्नलिस्ट, और ज़हीम लगारी साहब का जो दावा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं जी मैं तो अपनी खबर पे अभी भी कायम हूं और खड़ा हूं अपनी खबर पे, मैं पीछे नहीं हटता। वो कहते हैं इमरान खान साहब ने गंडापुर पर बरस पड़े, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर झुकाकर खामोशी इख्तियार किए रखी। मामला जो गले पड़ गया ना गंडापुर के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो उन्होंने तजलील और तजहीक की है ना, वो गले पड़ गया। और इमरान खान साहब को यह मालूमात भी पहुंचा दी गई है कि कारकुनों ने जलसे में गद्दार गद्दार के नारे भी लगाए और जूते भी उठा के दिखाएं। अब यह बड़ी नामुनासिब और मायूब बात है, लेकिन यह हुआ है ना, फैक्ट है, आप इससे भाग तो नहीं सकते। जैसे नवाज शरीफ साहब को जूता लग गया था, फैक्चुअल था, टीवी पे दिखाया भी गया, जैसे ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ। अब देखें ना पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को, आप देखें कि सारे मामले उठा रहे, ये मामला नहीं उठा रहे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को गंडापुर पसंद है या नहीं। क्योंकि अगर जूते दिखाए होते कारकुनों ने अलीमा खान को, तो पूरे पाकिस्तान का मीडिया सुबह से शाम तक एक ही खबर चलाता और यही चलाता। वो अंडे वाली खबर याद है आपको, बहुत दबा के ये बड़े खुश हुए। लेकिन गंडापुर के मामले में पाकिस्तान का मीडिया ये कैसे पी गया, ये सोचा आपने कभी? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो चीज
फेवर करती हो ना, वो उस चीज पे पॉलिसी अलग रखते हैं, जो ना करती हो उस पे पॉलिसी अलग रखते हैं। तो यहां से आपको अलीमा खानम का, और मैं इनको लड़ा नहीं रहा आपस में, लेकिन आपको बता रहा हूं कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी आप जो भी सोचें। अब नाजरीन, यही बात जब पूछी गई बैरिस्टर गौर से कि जनाब ये जूते शूते वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा जी वर्कर मुश्तइल भी हो जाते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। हमारी जमात में जमहूरियत है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। बाकी जमातों में वाकई ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो लीडर पे भी चढ़ के रहता है। इमरान खान साहब भी गलत फैसला करें तो सामने आगे खड़ा हो जाता है। बुज़दार वाले फैसले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान साहब की नाक में दम किए रखा, और वो हमेशा ये कहते थे, बार बार सोशल मीडिया कहता था कि ये फैसले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एंड ऑफ द डे तक कोई सपोर्ट नहीं दी, जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान साहब चाहते थे कि उसको मिले। बहरहाल जो कारकुनों की तज़हीक की है गंडापुर ने, कचरे के ढेर के ऊपर बुला के और बदबूदार इलाके में बुला के, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि इनकलाब ऐसे तो नहीं आता बदबूदार जे। ओ भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और जहां हुकूमत है वहां तो कोई चज की जगह के ऊपर जलसा कर ले। जिस जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस सूबे में, वहां तो किसी बेहतर जगह के ऊपर जलसा किया जा सकता था, लेकिन कचरे और बदबू के ढेर के ऊपर अवाम को बुलाया गया ताकि लोग कम से कम आए। फिर जिस तरह की रुकावटें डाली गई वो भी हमारे सामने, लेकिन इसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए। तो फिर गंडापुर साहब ने पहले तकरीर कर दी, ताकि क्योंकि गंडापुर साहब ने जैसे ही तकरीर की लोग गुस्सा होना शुरू हो गए और इवन लोग वापस मुड़ना शुरू हो गए। तो ये हालात, गंडापुर साहब बहुत गैर मकबूल है पार्टी में, ये तो हमें आइडिया था। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि गंडापुर साहब की मकबूलियत बढ़ गई है। अब वो गलती से भी ये फजलुर रहमान साहब को चैलेंज ना कर दें आजकल के दौर में, हो सकता है कल कोई ठीक हो जाए, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा काम कर दे, पब्लिक की पल्स के ऊपर हाथ रख दे, एस्टेब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात को वजन दें गंडापुर साहब, तो ये इज्जत वापस भी आ सकती है। जैसे मैं नवाज शरीफ को कहता होता हूं कि मियां साहब आज आप एस्टेब्लिशमेंट का जूता छोड़ दें और आप इकदार की सियासत करें इकतदार के बजाय, तो मियां साहब आपकी इज्जत बहाल हो सकती है। आप 3 दफा इस मुल्क के वजीर आज़म रहे, आपका ये अंजाम अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह गंडापुर साहब अगर चाहे और पब्लिक की तरफ आकर खड़े हो जाए एस्टेब्लिशमेंट की बजाय, तो एकदम सूरत हाल बदल जाएगी। अब इमरान खान साहब जेल से बैठ के इनकलाब लाने की बात करते हैं, गंडापुर साहब जलसे में आसिम मुनीर की मिन्नतें कर रहे हैं आर्मी चीफ के जनाब ये मसला हल करवा दें, सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं उनसे बात नहीं करनी। साफ मना किया इमरान खान ने कि गंडापुर ने, बैरिस्टर सैफ ने और बाकी लोगों ने 1-2 और नाम लिए कि कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। बैरिस्टर गौर को भी मना किया, और गंडापुर उसी एस्टेब्लिशमेंट को जलसे के अंदर खड़े होकर दावत दे रहे हैं कि यार ये मसला हमारा हल कर दे। ये